गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज की जो हमारी जो क्लास होगी उसमें हमने जो लॉजिकल रीजनिंग का जो सेशन स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हमारा जो आज का सेट है वो स्क्रीन पे गिवन है। इसमें बोला है कि एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर हैव टू अटेंड अ मीटिंग इन जैन जून अक्टूबर नवंबर मंथ ऑफ द सेम ईयर. In each month except January, the meeting will be conducted on 15th and 24th of the month. In January, the meeting will be conducted only on the 24th. Not more than two of the given person have a meeting in the same month. तो यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ तक कि there are 7 people जिनको मीटिंग अटेंड करनी है अलग अलग मंथ में। मंथ दिया हुआ है जनवरी, जून, अक्टूबर एंड नवंबर। इस सेम ईयर की बात की गई है और में बोला गया है कि जो हर महीने में 2 ही मीटिंग हो सकती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जो कि एक मीटिंग होगी 15th ऑफ दैट मंथ और 24th ऑफ दैट मंथ सेकंड मीटिंग हो जाएगी। लेकिन जनवरी इज द ओनली मंथ जिसमें सिर्फ एक मीटिंग कंडक्ट होगी जो होगी 24th ऑफ जैन को ना। उसके बाद इन्हें बोल दिया है कि अलग अलग कलर है जो लोगों को पसंद है, सातों को वो दे दिया गया है ना। उसके बाद हमें यहाँ से कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उसके बेस पे हम देखेंगे ना। अगर फर्स्ट कंडीशन देखें तो हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से भी इसमें कंडीशन बननी है। तो वी शुड नोट कि किस मंथ में कितने डेज होने चाहिए। तो जनवरी की बात करें तो हमारे जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी में हमारे 31 डेज, जून में 30, अक्टूबर में 31 डेज और नवंबर में भी 30 डेज। ठीक है ना। अब उसके हिसाब से अगर जो हम एक कंडीशंस बना लें, सपोज हम एक चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन उसमें फिल कर देंगे। सपोज कि पहली जो मीटिंग होगी वो किसकी होगी? 24th ऑफ जैन। सेकंड जो मीटिंग होगी वो होगी 15th ऑफ जून। थर्ड जो मीटिंग होगी 24th ऑफ जून। फोर्थ जो मीटिंग होगी वो होगी हमारी 15th ऑफ अक्टूबर। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो होगी 24th ऑफ अक्टूबर। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो होगी 15th ऑफ नवंबर। और उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो होगी हमारी 24th ऑफ नवंबर। तो ये हमारी एक टेबल टाइप हो गई। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी वो लिख देंगे, वरना बाकी जो हमें नहीं पता होगा वो हम साइड में लिख लेंगे। तो एक लाइन खींच लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जिससे। ये हमारा लाइन हो गया। नाउ फर्स्ट कंडीशन देखें, एन हैज अ मीटिंग ऑन 24th ऑफ मंथ विच हैज 30 डेज। तो इसने बात किया कि एन जो है वो उसकी जो मीटिंग होगी वो 24th होगी मंथ में और उस महीने में होगी जिसमें 30 दिन है। और 30 दिन किस किस महीने में? 30 दिन हमारे जैन में, जून में भी है और नवंबर में भी है। तो जो यहाँ पे भी एन हो सकता है और एन यहाँ पे भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो मतलब इसमें 2 केस बनेंगे। तो हम एक और का टेबल यहाँ पे बना लेते हैं अपनी सुटेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24th ऑफ जैन, 15th ऑफ जून, 24th ऑफ जून और एक हो जाएगा हमारा 15th ऑफ अक्ट, फिर 24th ऑफ अक्टूबर, 15th ऑफ नवंबर और हमारा 24th ऑफ नवंबर। ये हमारा कंडीशंस हो गई दूसरी के लिए। तो टेबल में फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें बोला है, अब स्टार्ट करें अगर जो हम, तो अगर सपोज हम फर्स्ट केस में एन को मैं जून में ले लेता हूँ, तो जून में 30 डेज है और कौन सी डेट पे? 24th पे। तो अगर जो एन यहाँ पर है, सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे कि एन अगर जो हम यूज करें नवंबर में तो एन यहाँ पे होगा। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इस वाले ट्राई करते हैं कि इस वाले केस को ये सेटिस्फाई करता नहीं करता। तो फर्स्ट केस को यूज करते हैं फर्स्ट। तो फिर इसमें बोला है ओनली वन पर्सन हैज अ मीटिंग बिटवीन एन एंड द वन हु लाइक पिंक। तो बोला है कि जो एन है और जिसको पिंक पसंद है उसके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है। उसमें आगे बोला है द वन हु लाइक पिंक हैज अ मीटिंग बिफोर एन। और जिसकी जो बंदे को पिंक पसंद है उसकी जो मीटिंग है वो एन से पहले है। मतलब उसकी मीटिंग या तो जून में 15th को होगी या जनवरी को होगी। बट बोला है कि देयर इज ओनली वन एक पर्सन उनके बीच में है, तो उसका मतलब पिंक कम से कम यहाँ पे होगा क्योंकि एक पर्सन बीच में है। तो ये हो गया। Now, the only two people having a meeting between the one who like pink and the one who like silver. तो जिस बंदे को पिंक पसंद है और जिसको सिल्वर पसंद है उसके बीच में सिर्फ 2 ही लोग हैं। तो पिंक यहाँ पे है तो इसके कम उसके 2 बाद यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे 2 बंदा, तो यहाँ पे कम से यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर हो गया।
नाउ अगर जो हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, बोथ एल एंड द वन हु लाइक सिल्वर हैव अ मीटिंग इन सेम मंथ बट नॉट ऑन द सेम डेट। जो एल है और जिसको सिल्वर पसंद है, वो दोनों सेम मंथ में मीटिंग करें बट डिफरेंट डिफरेंट डेट में। तो एल अगर सिल्वर 15th को मीटिंग कर रहा है, तो एल क्या होगा, डिफरेंट डेट, मतलब 24th को करना चाहिए एल को, क्योंकि सेम मंथ में कर रहे हैं। नाउ इसमें बोला है एम हैज अ मीटिंग आफ्टर एल बट नॉट इन द अक्टूबर। इसने बोला है कि जो देयर अ पर्सन जिसका जो एम है, उसने एल के बाद मीटिंग की हुई है बट सेम मंथ में नहीं है, एल अक्टूबर में है। तो उसके बाद मंथ क्या है, नवंबर। नवंबर में इन दो में किसी एक डेट में होगा। अब इसमें देखते हैं आगे क्या बोला है। एम एंड एल हैज अ मीटिंग ऑन डिफरेंट डेट। एल एम जो है वो एल के बाद है बट डिफरेंट डेट में। एल अगर जो 24 को है तो एम शुड नॉट बी ऑन 24, एम यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एम और एल की जो डेट है वो डिफरेंट है। तो देयर इज ओनली वन डेट, यहाँ पे एम आना चाहिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें हम, द नंबर ऑफ पीपल having a meeting between M and the one who like pink is same as that between R and the one who like silver। तो जो पर्सन है M और पिंक, इसके बीच में जितने लोग हैं वो इक्वल होने चाहिए सिल्वर और आर के बीच में। ये हमारी कंडीशन है। तो एम और पिंक के बीच में देखिए कितने, एक दो तीन चार, एम और पिंक के बीच में चार हैं। नाउ आर को हमें इस तरीके से प्लेस करना है कि सिल्वर जिसको पसंद है और जो आर है वो चार लोग हों इसके बीच में। अब अगर जो हम आर की बात करें, अगर मैं आर यहाँ पे भी पुट करूँ एक्सट्रीम कंडीशन पे, तो सिल्वर के यहाँ पे तो कितने लोग हैं, एक दो, तो ये तो चार बैठ ही नहीं रहे, क्योंकि जो लोग हैं एम और पिंक के बीच में चार लोग हैं, तो आर और सिल्वर के बीच में भी इतने होने चाहिए। बट ये वाली तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो आर यहाँ पे होगा नहीं। सिमिलरली अगर मैं आर यहाँ पे पुट करूँ, तो यहाँ पे भी दो ही लोग बैठ रहे हैं, तो ये भी कंडीशन सिमिलर नहीं हो रही। तो मतलब ये जो सेट है ये हमारा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये सेट तो हमारा फॉर्म ही नहीं हो पा रहा। तो हमारा जो कंडीशन होगी, सेकंड केस होगा, ये वाला हमें यूज करके चलना है, जिससे हमारा आउटपुट आ सकता है। तो अगर जो हम एन यहाँ पे लें, तब स्टार्ट करते हैं दोबारा से फिल करना, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता होगा कौन सी कंडीशन, ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड भी नहीं है, इन तरह का क्वेश्चन होगा, तो हमें ट्राई करके देखना ही है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, जिससे आप इतनी स्पीड से क्वेश्चन सोल्व कर सकें, जिससे आप ये पता लगा सकें कौन सी कंडीशन सोल्व हो सकती है। नाउ इसमें देखें, एन हैज अ मीटिंग ऑन 24th ऑफ मंथ विच हैज 30 डेज, मतलब नवंबर, नवंबर में 30 डेज है, और 24th ऑफ नवंबर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ दूसरी बात करें, ओनली वन पर्सन हैज अ मीटिंग बिटवीन एन एंड द वन हु लाइक पिंक। एन और जिसको पिंक पसंद है उसके बीच में एक ही पर्सन है, बट द वन हु लाइक पिंक हैज अ मीटिंग बिफोर एन, तो एन से पहले ही है, तो यहाँ पे कम से कम पिंक यहाँ पे होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ही लोग है बीच में, पिंक और एन के बीच में, तो ये वाला हो गया ब्लैंक स्पेस। नाउ ओनली टू पीपल हैविंग अ मीटिंग बिटवीन द वन हु लाइक पिंक एंड द सिल्वर, जिसको पिंक पसंद है और जिसको सिल्वर पसंद है, उसके बीच में सिर्फ दो ही लोग हैं। तो पिंक यहाँ है, तो सिल्वर शुड बी 1 2, सिल्वर हमारा यहाँ पे होना चाहिए कहीं ना कहीं। नाउ बोथ एल एंड द वन हु लाइक सिल्वर हैव अ मीटिंग इन द सेम मंथ बट नॉट ऑन द सेम डेट। जिसको सिल्वर पसंद है और जो पर्सन एल है, दोनों सेम मंथ पे है बट डेट अलग है। तो एल किस, सिल्वर किस में, जून में, तो एल शुड बी इन द जून, एल भी जून में होना चाहिए बट डिफरेंट डेट। तो डेट क्या है, डिफरेंट, दैट विल बी 24। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, एम हैज अ मीटिंग आफ्टर एल बट नॉट इन अक्टूबर। जो एम है उसकी जो मीटिंग है वो एल के बाद है बट अक्टूबर में नहीं है, मतलब एल यहाँ पे है, अक्टूबर ये है, तो एम क्या है, यहाँ पे लिख लेगा जो एम का है। एक सॉरी, इसको मैं रफ कर लेता हूँ स्पेस जिससे क्रिएट हो जाए हमारा थोड़ा, क्योंकि हमें पता है ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं अपने स्पेस बनाने के लिए। तो ये वाली कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बोला है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं कि जो एम है वो एल के बाद है, बट एम जो है वो अक्टूबर में नहीं है, तो एम यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल, एम यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो कोई कंडीशन ही नहीं है। नाउ द नंबर of people having a meeting between M and the one who like pink is same that between R and the one who like silver। जो M और जो पिंक है उसके बीच में जितने लोग हैं वो सेम होने चाहिए। सपोज एम यहाँ है, पिंक यहाँ है, तो इनके बीच में जितने भी लोग हैं वो शुड बी सेम एज जितने लोग सिल्वर और आर के बीच में। तो एम और पिंक के बीच में कितने लोग हैं, दे नथिंग वे दो एडजेसेंट एक दूसरे के, तो सेम हमें आर और सिल्वर करना है।
तो आर यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एल है, तो दे ओनली वन पोजीशन आर हमारा यहाँ पे लिख दो, क्योंकि आर अगर यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर यहाँ पे तो दोनों एडजेसेंट हो गया, तो सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, जैसे एम और पिंक एडजेसेंट है, आर और सिल्वर भी एडजेसेंट हो गए। नाउ द वन पर्सन ओनली वन पर्सन हैज अ मीटिंग बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक वोयलेट। आर जो बंदा आर है और जो बंदा वोयलेट पसंद करता है उसके बीच में सिर्फ एक ही लोग है, तो वोयलेट शुड बी हियर। नाउ नो वन हैज अ मीटिंग आफ्टर द वन हु लाइक रेड। रेड जिसको पसंद है उसके बाद कोई मीटिंग ही नहीं है, तो मतलब लास्ट में रेड है क्योंकि रेड के बाद कोई मीटिंग ही नहीं है। नाउ ओ एंड द वन हु लाइक रेड हैव अ मीटिंग ऑन द सेम डेट। ओ है और जो रेड है उन दोनों को जो मीटिंग है वो सेम डेट पे है। तो रेड पे किसकी, रेड की कब मीटिंग है, रेड की है 24 नवंबर। तो जो ओ है उसकी भी मीटिंग कब होनी है, 24 को होनी चाहिए। अब देखिए 24 कहाँ कहाँ खाली है, 24 यहाँ खाली है, नहीं यहाँ तो ओ नहीं आएगा। 24 यहाँ खाली है, हाँ तो यहाँ पे ओ हमारा होना चाहिए। नाउ पी हैज अ मीटिंग ऑन द वन ऑफ द डे आफ्टर क्यू। जो पी की जो मीटिंग है वो क्यू के बाद है, तो मतलब क्यू पहले आना चाहिए पी बाद में आना चाहिए। तो अगर जो क्यू यहाँ पे कर दे तो पी यहाँ पे, क्योंकि एक ही कंडीशन क्रिएट हो रही है, क्यू के बाद पी आना चाहिए, बोला ना पी हैज अ मीटिंग ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर क्यू। क्यू के बाद पहले क्यू आया होगा फिर पी आया होगा, तो क्यू यहाँ पे पी यहाँ पे। ना हमारे दो कलर बचे, दो उसमें देखा जाए नाइदर पी नोर आर लाइक येलो। ना तो पी को येलो पसंद है ना आर को येलो पसंद है, तो येलो कहाँ आएगा, येलो शुड बी ऑन एम, क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ येलो आएगा ना येलो यहाँ आएगा, तो येलो के लिए सिर्फ एक प्लेस बचा। नाउ द वन हु लाइक ग्रीन डज नॉट हैव अ मीटिंग इन अक्टूबर। जिसको ग्रीन पसंद है उसकी मीटिंग अक्टूबर में नहीं है, तो यहाँ पे अक्टूबर है तो यहाँ पे ग्रीन नहीं आएगा, तो ग्रीन कहाँ पे आएगा, यहाँ। नाउ कौन सा कलर बचा, यहाँ पे बचा सिर्फ ब्लैक, तो ये हमारा केस सॉल्व हो जाता है। नाउ इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अब वापस हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये था आर क्यू एल पी ओ एम एन। आर को क्या पसंद था, दैट इज ग्रीन, इसको सिल्वर, एल को वॉयलेट, पी को ब्लैक, ओ को पिंक, एम को येलो, इसको रेड। ये था हमारा 24 जैन, ये हमारा 15 जून, 24 जून, 15 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, और ये था हमारा 15 नवंबर, ये 24 नवंबर। नाउ क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। हाउ मेनी पीपल हैविंग अ मीटिंग आफ्टर ओ। ओ के बाद कितने लोगों की मीटिंग है, ओ कहाँ पे है, यहाँ पे। ओ के बाद कितने, एक दो, दो लोग हैं, तो आंसर शुड बी डी। एज पर द शेड्यूल 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे। तो यहाँ पे 4 होगा, ये आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये लोग में जो ये दिया हुआ है इन सब में कोई सेम रिलेशन है, और जिसमें सेम रिलेशन नहीं है उसको ढूंढना है हमें। तो क्यों जून, क्यों जून, हाँ क्यों जून में है। पी अक्टूबर, क्यों जून में है, हाँ पी अक्टूबर में है आपके, एम नवंबर में है और एन नवंबर में। तो क्या कंडीशन है, क्यों जून, क्यों जून में क्या है, 15 जून को हो रही है। पी अक्टूबर, पी अक्टूबर ये भी क्या हो रहा है, 15 को हो रहा है। एम नवंबर ये भी किसको हो रहा है, 15 को हो रहा है। एन नवंबर की बात करें, कहाँ हो रहा है, 24 नवंबर, मतलब ओड क्या है हमारा, डी, क्योंकि ये बाकी सब जो मीटिंग हो रही है 15 डेट को हो रही है, ये वाली जो मीटिंग है वो सिर्फ किस में हो रही है, 24 नवंबर को हो रही है, तो इसलिए ओड हो गया। हाउ मेनी पीपल हैव ए मीटिंग बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक येलो। पी और येलो के बीच में कितने लोग हैं, दैट इज ओनली वन, क्योंकि पी यहाँ पे है येलो यहाँ पे, तो बीच में पिंक ही है, तो आंसर शुड बी पी। तो यहाँ से हमारा सेट खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।